प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी का छठा पाठ रक्त और हमारा शरीर उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद से में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत छोटी छोटी बालूशाह रख दी गई। बालूशाह क्या होता है? एक तरह की मिठाई है, जिसे मक्खन बड़ा जिसको बोलते हैं, वो भी एक बालूशाही का ही नाम है, मक्खन बड़ा। तो उसकी तरह वो दिखाई दे रहा है। हाँ, दीदी बोली, लाल लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें और उसमें हम 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो क्या हमें संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से ही कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट के कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ही ग्रहण करें और भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमें। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, तो शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, जिन्हें श्वेताणु बोलते हैं। और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं का भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में ये मान लो
कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाल बुन देती है। बीमाणु इसी जाल से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है और जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। तो इस पाठ में जो अनिल के मन में जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान वो डॉक्टर दीदी कर रही है कि किस तरह से किसी व्यक्ति के शरीर से अगर रक्त अधिक मात्रा में निकल जाए तो हमें उस समय क्या करना चाहिए। तो उस समय हमें उसे कपड़े से कसकर बांध देना चाहिए और उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, तो समय पर उसका इलाज कराना चाहिए। फिर आगे वो पूछता है कि अगर रक्त की कमी हो जाती है तो उसे फिर रक्त चढ़ाना पड़ता है। तो अनिल पूछता है, क्या किसी भी व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जा सकता है? तो डॉक्टर दीदी बोलते हैं, नहीं, इसको 4 भागों में बांटा गया है। अलग अलग सबका जो रक्त समूह है सबका अलग अलग होता है, A+, B+, इस तरह से 4 भागों में होता है। तो सबका अपना अलग अलग ग्रुप होता है। जो जिस ग्रुप का व्यक्ति है उसका जो रक्त होता है उसी दूसरे व्यक्ति का उसी ग्रुप का उसे रक्त चढ़ाया जाता है। ये नहीं कि हम किसी भी व्यक्ति का रक्त चढ़ा दें। तो इस पाठ में हमें काफ़ी जानकारियाँ मिली, तो आशा करता हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।